आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे हिडन टैक्स डिडक्शंस के बारे में जो बहुत सारे सैलरीड लोग मिस कर देते हैं और अननेसेसरी ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया में बहुत सारे लोग हर साल लाखों का टैक्स पे करते हैं, लेकिन अगर उन्हें टैक्स रूल्स का थोड़ा सा नॉलेज हो ना तो वो लीगली अपना टैक्स कम कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ सिर्फ सेक्शन 80C तक ही लिमिटेड रहते हैं और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस अवेलेबल हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी ही हिडन टैक्स डिडक्शंस के बारे में बताऊंगी जो आपका टैक्स बिल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और यहाँ हम बात करते हैं मनी माइंडसेट, वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल अवेयरनेस की, क्योंकि बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, पैसे बचाने की और पैसे ग्रो करने की भी। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, टैक्स प्लानिंग का मतलब इलीगल टैक्स बचाना नहीं होता। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है लीगल प्रोविजंस के साथ समझकर स्मार्टली टैक्स रिड्यूस करना। अगर आप टैक्स रूल्स को समझें तो आप अननेसेसरी टैक्स पे करने से बच सकते हो। कुछ कॉमन डिडक्शंस होते हैं जैसे 80C, हम सबको पता है और मोस्ट सैलरीड एम्प्लॉयज़ का सेक्शन 80C के बारे में ही पता होता है। इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। कॉमन इन्वेस्टमेंट है 80C में PPF, ELSS म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसी डिडक्शन पर रुक जाते हैं। कुछ हिडन डिडक्शंस भी हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस 80D में आता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80D के अंदर। अगर अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो आपको डिडक्शन मिल सकता है, और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी इंश्योरेंस पे करते हैं तो एडिशनल डिडक्शन भी मिल सकता है। दूसरा, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट भी टैक्स डिडक्शन में प्रोवाइड होता है। अंडर सेक्शन 80E लोन इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिल सकता है। ये बेनिफिट बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट, होम लोन इंटरेस्ट। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट भी डिडक्शन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 24 के अंदर होम लोन इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिल सकता है। ये अमाउंट काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। नेक्स्ट, डोनेशंस। अगर आप रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं उस पर भी टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80G। लेकिन कंडीशन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। NPS एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट है और उसमें एक्स्ट्रा डिडक्शन अवेलेबल भी है अंडर सेक्शन 80CCD 1B। एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है। ये 80C के अलावा वाले डिडक्शंस हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ करते हैं। वो सिर्फ सैलरी और टैक्स कट देखते हैं लेकिन अपने डिडक्शंस प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें अननेसेसरी टैक्स देना पड़ता है। एक स्मॉल स्ट्रेटजी बनाइए टैक्स सेविंग की। अगर आप स्मार्ट टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो 3 स्टेप्स फॉलो करिए। इनकम कैलकुलेट करिए, अवेलेबल डिडक्शंस की लिस्ट बनाइए और फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करिए। ये सिंपल एक्सरसाइज आपका टैक्स बिल रिड्यूस कर सकती है। सोचो, अगर आप हर साल 30 से 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं सिर्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से, तो 10 साल में ये अमाउंट लाखों में होता है। अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते तो कंपाउंडिंग से वेल्थ क्रिएट हो सकती थी। टैक्स प्लानिंग एक पावरफुल फाइनेंशियल स्किल है। जितनी अवेयरनेस आपके पास होगी उतना ही आप अपनी इनकम को स्मार्टली मैनेज कर पाएंगे। स्मार्ट अर्नर्स सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते, पैसा बचाना भी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की पावरफुल माइंडसेट की वीडियोस आपको डेली मिलती है। ये था एक और स्टेप टुवर्ड्स द लाइफ यू डिजर्व। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन
manifest powerfully.